नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे किन किन चरणों में होकर राम मंदिर की ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के पहले की कहानी। मतलब आज 2024 ईस्वी में हम रह रहे हैं। 2024 ईस्वी से 500 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण का मतलब है कि पहले वहां पर मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि राम के बेटे कुश ने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां राम की जन्मभूमि थी। किंतु वो समय के साथ जीर्ण अवस्था में आ गया था और उसको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। 1526 ईस्वी ईस्वी की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 500 साल पहले की बात। यहाँ पर मुगलों का शासन आता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से हम सब जानते हैं। उस मस्जिद का नाम दिया गया मस्जिद जन्मस्थान। ठीक है। 1528 में मस्जिद बन चुकी थी वहां पर। उस समय चूंकि मुगलों का शासन था, इतनी आवाज मंदिर निर्माण के लिए नहीं उठी। 1717 में जयपुर के राजा राजा जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर में जंतर मंतर और उज्जैन में भी एक जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, उन्होंने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे का निर्माण करवाया। यह राम चबूतरा, जहां पर रामलला अभी तक टेंट में विराजमान थे, वही राम चबूतरा है, जिसे 1760 से 76 के दौरान एक सर्वे हुआ और वो सर्वेयर थे, भूगोलवेत्ता जो थे, जोसेफ टी फैंथलर। और जोसेफ टी फैंथलर ने ये दावा किया कि यहाँ राम चबूतरे का निर्माण करवाया गया था और उसकी डेट जो बताई थी वो 1717 में राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। सैयद बंधुओं का उस समय अवध पर कब्जा था और सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद उसके बाद उस पर आगे काम नहीं हो पाया। उसके बाद की कहानी देखते हैं हम। 1717 में जो चबूतरे का निर्माण वहां पर करवा दिया गया था, 1760 से 76 के बीच मैंने आपको बताया है कि जोसेफ टी पेंथलर में ये प्रमाणित भी कर दिया कि यहाँ पर राम चबूतरा था। सन 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर था, चूंकि उस समय ब्रिटिशर का यहाँ पर शासन था। 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, मोंटेगो मेरी मार्टिन। उन्होंने उस मस्जिद का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इस मस्जिद में जो खंबे हैं, जो पिलर्स हैं, वो किसी मंदिर के हैं और वो मंदिर था 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया हुआ। उसके बाद हिंदू संगठनों में ये मांग उठने लगी कि यहाँ मंदिर था और मस्जिद कैसे बनी, और मंदिर निर्माण के लिए मांग वहां से प्रारंभ हुई। अब दौर आता है 1853 का। 1853 में निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले वहां पर मंदिर होने का दावा किया। 1853 1853 1853 में यह दावा करने के बाद वहां पर सांप्रदायिक दंगे भी भड़क जाते हैं। 1853 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 1859 में वहां जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने इस विवाद को शांत करने के लिए फेंसिंग करवा दी। फेंसिंग का मतलब यह है कि मस्जिद और मंदिर के बीच में तार फेंसिंग करवा दी और दोनों को डिवाइड कर दिया। मंदिर का मतलब था राम चबूतरा, जहां राम लला विराजमान थे। फेंसिंग करवा दी गई। 1885 का टाइम आया और इस टाइम पर सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी थे और उन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा कोर्ट में ले जाने का प्रयास किया। 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की जो अदालत थी, फैजाबाद कहते थे, अयोध्या चूंकि नाम बदलकर अयोध्या कहा जाता है, पहले अयोध्या फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। फैजाबाद कोर्ट में मंदिर बनाने की मांग रखी, लेकिन ये मांग खारिज कर दी जाती है। उसके बाद 1885 में जो मांग रखी वो खारिज हो गई है। फिर लंबे समय तक यहाँ पर
ये मामला शांत रहता है और 1934 में यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं। 1949 1949, चूंकि 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, 23 दिसंबर 1949 ये वो दिन था जब यहाँ पर रात में जो मस्जिद की मुख्य गुंबद थी उसके नीचे रामलला की प्रतिमा रख दी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रामलला प्रकट हुए हैं। यहाँ पूजा चालू हो जाती है और भारी संख्या में भीड़ जुट जाती है। 1949 का टाइम है। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और फैजाबाद के सेशन कोर्ट के जज थे के नायर। ये बात जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है और वहां से एक चिट्ठी लिखी जाती है के नायर को कि यह मूर्ति वहां से हटाई जाए और मामले को शांत किया जाए। के नायर ने जवाब में एक और चिट्ठी लिखी। उसमें यह बताया गया कि अगर हम ये करते हैं कि यहाँ से मूर्ति हटाते हैं तो यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, और उन्होंने यह कहकर मूर्ति हटाने से मना कर दिया। 27 दिसंबर 1949 को केंद्र सरकार की ओर से एक और चिट्ठी आती है जिसमें फिर से मूर्ति हटाने की मांग की जाती है। उसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा देते हैं और साथ में एक सुझाव भी देते हैं। एक सुझाव देते हैं कि जहां रामलला की मूर्ति प्रतिमा स्थापित है वहां पर आप जालीनुमा गेट लगा दीजिए ताकि दूर से ही उनके दर्शन हो सकें और पूजा अर्चना दूर से ही हो सके। यह सुझाव केंद्र सरकार की ओर से मान लिया जाता है और वहां एक जालीनुमा गेट लगवा दिया जाता है। इसके बाद जनवरी 1950, यहाँ 1950 में हिंदू पक्ष और दिगंबर अखाड़े की ओर से हिंदू को पूजा करने के अधिकार की मांग रख दी जाती है, जो कि खारिज हो जाती है। 1959 में निर्मोही अखाड़े के महंत तो आप जानते ही हैं, महंत रघुवर दास उस टाइम पे थे। उनके द्वारा पूरे क्षेत्र पर अधिकार की मांग रखी जाती है 1959 में। चूंकि हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार ये मांग उठ रही थी कि ये क्षेत्र हमारा है, या मंदिर बनना चाहिए, पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। उसके 2 वर्ष बाद 1961 में मुस्लिम समुदाय भी एक्शन में आता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्माण करता है, और वो भी यही मांग करता है कि यह क्षेत्र हमारा है और इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इसके बाद परिस्थितियां कुछ चेंज होती है 1980 में। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी दल का गठन होता है, भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद यहाँ हिंदू संगठन सक्रिय हो जाते हैं और ये मांग करते हैं कि अब इस क्षेत्र पर मंदिर बनना ही चाहिए। ठीक है, 1980 में ये सक्रिय हो जाते हैं और उस काल में अप्रैल 1984 में एक विश्व हिंदू परिषद की ओर से अशोक सिंघल के नेतृत्व में एक सभा बुलाई जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि हम सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं, 1984 अप्रैल। लेकिन इसी वर्ष इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, जिसके कारण ये रथ यात्रा रद्द हो जाती है और सारी चीजें जस की तस रह जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1986 में मंदिर का ताला खुलवाया जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि उनका विशेष मकसद हिंदुओं को खुश करने का था। वो कारण यह था कि इसी वर्ष 1986 में शाहबानो केस आता है और ये केस ऐसा था कि शाहबानो और उनके पति के बीच एक डिवोर्स का केस था, जिसमें कोर्ट के द्वारा शाहबानो को गुजारा भत्ता या भरण पोषण का अधिकार दिए जाने का मामला यहाँ पर होता है। राजीव गांधी के द्वारा मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए इस फैसले को पलट दिया जाता है। इस फैसले को पलटने पर हिंदू पक्ष नाराज हो जाता है
कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है और एक विशेष पक्ष को खुश करने के लिए आपने कोर्ट का फैसला बदल दिया। हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए इसी वर्ष राजीव गांधी द्वारा उस मंदिर के ताले को खुलवा दिया जाता है 1986 में। 1986 के बाद 1989 आता है और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में 89 में पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन चलाया। और इसी आंदोलन के दौरान ये कहा गया कि आप मतलब कार सेवकों को बुलाया गया और कहा गया कि आप ईंटें लेकर आए, पत्थर लेकर आए, जिससे हम राम मंदिर का निर्माण कर सकें। 89 में ही जब अक्टूबर में यह आंदोलन भागलपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ दंगे हो जाते हैं भागलपुर में और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसी वर्ष चुनाव भी होते हैं और चुनाव में वीपी सिंह की सरकार बनती है और ये सरकार बीजेपी के सपोर्ट से बनती है। इस समय बीजेपी को 84 सीट प्राप्त होती है। 1984 के चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी और इस चुनाव में 84 सीट मिली थी, जिसके सपोर्ट से जो जनतांत्रिक पार्टी थी वीपी सिंह की, वह पार्टी सरकार में आती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 89 में 90s का दौर आता है। 1990 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि हम सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे 25 सितंबर को। ये रथ यात्रा निकालने की मतलब घोषणा थी और ये टारगेट रखा गया था कि 30 अक्टूबर 1990 तक यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंच जानी चाहिए। रथ यात्रा शुरू होती है और 25 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि कार सेवकों को यह पता था कि 30 अक्टूबर को यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली है, तो बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे 30 अक्टूबर को। कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचते हैं और वहां बाबरी मस्जिद पर भगवा लहरा देते हैं। उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने वहां की पुलिस को यह स्थिति संभालने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस हत्याकांड में, मतलब एक हत्याकांड ही कह सकते हैं, गोली चलाने का खुला आदेश है, उसमें कई लोग मारे गए। आपने नाम सुना ही होगा, कोठारी बंधु जो मारे गए थे वो इसी दौरान मारे गए थे। इस घटना के बाद बीजेपी ने केंद्र सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सरकार गिरी 1991 में सरकार गिरी और फिर से चुनाव आए। इस चुनाव में 1991 में इसके पहले एक घटना घटती है कि चुनाव होते हैं और चुनाव के प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद एक 1991 के चुनाव में सहानुभूति के रूप में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, मतलब 244 सीटें कांग्रेस को मिल जाती है। 244 सीटें कांग्रेस को मिलती है और यह कांग्रेस की सरकार बन जाती है और अब यहां प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में बनती है और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं और उस समय बीजेपी को, चूंकि 1990 की जो घटना थी उसके कारण कई लोग नाराज होते हैं और एंटी इनकम्बेंसी का सामना मुलायम सिंह यादव को करना होता है। इस चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद फिर से यहाँ पर सक्रिय हो जाता है और वो कार सेवकों से ये आह्वान करता है कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद गिराएंगे या फिर अयोध्या में इकट्ठे होंगे और बाबरी मस्जिद का एक्शन करेंगे। 6 दिसंबर को सभी कार सेवक इकट्ठे होते हैं।
इस दिन को कार सेवा दिवस भी मनाया गया है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया गया। कल्याण सिंह को हाई कोर्ट की तरफ से तलब किया गया कि इसकी अनुमति ना दें क्योंकि फिर से दंगे भड़क सकते हैं। कल्याण सिंह ने हाई कोर्ट को यह हलफनामा दिया कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। ये जो कार सेवक आएंगे ये उस मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक आते हैं और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देते हैं। लगभग 11 बजे के समय से ये तोड़ने का काम चालू करते हैं। 1:55 तक एक गुंबद तोड़ देते हैं। लगभग 3:30 बजे तक ये दूसरी गुंबद और 5 बजे के लगभग पूरी मस्जिद को धराशायी कर देते हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना है। ये देखिए अब 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को पूरा गिरा दिया है। इसके बाद यहाँ दंगे भी भड़कते हैं, कई लोग उस दंगे में मारे भी जाते हैं। लगभग वहां से पूरा एक माहौल सांप्रदायिक सा बन जाता है। 2001 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री बनते हैं सरकार के। गठबंधन की सरकार थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था। उस समय वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को ये कहा कि आप मंदिर बनाइए, नहीं तो हम मंदिर निर्माण का काम चालू करेंगे। इस पर एक अयोध्या सरकार से मंदिर बनाने की मांग की और अयोध्या समिति का एक गठन भी किया गया। 15 अक्टूबर 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। ठीक, और कार सेवकों को बुलाया, फिर से कार सेवकों से आह्वान किया कि आप अयोध्या आइए, हम मंदिर निर्माण करेंगे। और ये वही समय था कि जब कार सेवा करके वापस लौट रहे थे तो गोधरा में एक ट्रेन की बोगी S6 में उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। लगभग 59 कार सेवक उस कांड में मारे जाते हैं। 2002 की बात है। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आती है। 2003 में एक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एएसआई के द्वारा एक सर्वे भी कराया गया था। उस सर्वे में ये कहा गया कि सर्वे की रिपोर्ट आई, एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने एक सर्वे किया। उस सर्वे में ये बताया कि जहाँ मस्जिद है उसके जो पिलर हैं वो किसी मंदिर के हैं। एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट है के मोहम्मद, मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने, आप जानकर हैरानी होगी आपको कि उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनका ऐसा कहना था कि हमारे जो पूर्वज मंदिरों को तोड़ कर गए हैं उनका प्रायश्चित मैं करूँगा। उनका कहना था कि अयोध्या के जो मस्जिद में जो खंभे लगे हुए हैं वो मंदिर के खंभे हैं। उनसे पूछा गया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये मंदिर के खंभे हैं, तो उन्होंने बताया कि 10 लाइन का इंस्क्रिप्शन यानी कि एक अभिलेख वहाँ लिखा हुआ है कि उसमें कहा गया है कि दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु हु किल्ड 10 हेडेड मैन। मतलब यह मंदिर जो है ये विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले व्यक्ति की हत्या की है, मतलब राम का मंदिर है। तो ऐसे सर्वे हुआ एएसआई का, और सर्वे में ये बताया गया कि 10 जो खंबे हैं वहाँ पर वो मंदिर के खंबे हैं। उसके बाद 2003 के बाद 2006 आता है और 2006 में लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आती है। यह लिब्राहन कमीशन 16 दिसंबर 1992 को बनाया गया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उसके 10 दिन बाद एक लिब्राहन कमीशन बनाया गया था और उसको ये कार्य सौंपा गया था कि इसके मेन अक्यूज्ड कौन है, मतलब मुख्य आरोपी कौन है। 2006 में ये रिपोर्ट, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आती है और उसमें लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस, मुरली मनोहर जोशी, इन सबको दोषी ठहराया जाता है। लिब्राहन कमीशन ने दोषी ठहरा दिया और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और जिसमें जो पूरी ज़मीन है 2.77 एकड़ जो विवादित ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया,
एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया गया। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2011 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को पर रोक लगा देती है। मतलब जो भूमि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटी थी, उस जजमेंट पर रोक लगा दी जाती है। रोक लगाने के बाद सुनवाई चलती है, लंबी सुनवाई चलती है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर तथा उसे मिले अधिकार, संविधान के अनुसार संविधान के आर्टिकल 142 के जो अधिकार हैं उसका उपयोग करके ये एक निर्णय देती है और इस निर्णय में 2.77 एकड़ की पूरी जमीन रामलला विराजमान को दे दी जाती है नवंबर 2019 को। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनता है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होता है और आज हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को मंदिर बनने के दौरान ही यह प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। तो ये थी राम मंदिर के इतिहास से लेकर अब तक की कहानी। हमने इस कहानी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि इस ऐसे ही रुचिकर टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। ये है रामलला की मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये राम मंदिर का पूरा खाका है जो कि बनने के बाद ऐसा दिखाई देगा और ये रामलला की सुसज्जित मूर्ति है। इसी के साथ मैं ये अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।